बिहार में मोदी नीतीश की होगी बड़ी हार। सर्वे में महागठबंधन को बड़ी बढ़त, महागठबंधन को मिलेगी बड़ी जीत। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का दिखा असर। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दी होने वाला है। संभावना इस बात की है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। और जैसे जैसे ये तारीखें नजदीक आ रही हैं, यानी समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा राज्य का बढ़ता चला जा रहा है। और इन सब के बीच में चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है वो इस बात की कि आखिर जीत किसकी होगी और हार, क्योंकि मुकाबला बहुत कठिन है। महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2020 के बेहद करीबी मुकाबले में एनडीए को जीत मिली थी। वैसे इस जीत पर सवाल भी खड़े हुए थे। तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेताओं की तरफ से दावा किया गया था कि 20 सीटों पर धांधली की गई और इसी वजह से एनडीए जीत गई। जिन सीटों पर महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीत गया था, वहां बाद में धांधली करी गई और एनडीए के उम्मीदवार को चुनाव जिता दिया गया। अगर धांधली नहीं होती तो जीत महागठबंधन की होती, सरकार महागठबंधन की बनती और एनडीए विपक्ष में बैठा होता। लेकिन जो कमी 2020 में छूट गई थी, इस बार महागठबंधन ने उसे दूर कर लिया है और इसका असर चुनाव से पहले होने वाले सर्वे रिपोर्ट्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। कई सर्वे बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है और महागठबंधन की सरकार आने वाली है। हार का डर बीजेपी नेताओं के चेहरे पर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता एक के बाद एक पाला बदल रहे हैं, यानी पार्टी के अंदर भगदड़ शुरू हो गई है। और ऐसा कहा जाता है कि चुनाव से पहले जमीनी स्तर के नेता लहर को भांप लेते हैं और वो जिस तरफ जाते हैं असल में पलड़ा उसी का भारी होता है। और इसीलिए जब महागठबंधन की तरफ जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता जा रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि महागठबंधन के हालात मजबूत हैं और इसी पर सर्वे रिपोर्ट ने मोहर भी लगा दी है। चुनाव का ऐलान होने पर कई नेता पाला बदलने की तैयारी में और इसी तरह खबर ये भी आ रही है कि चुनाव का ऐलान होने तक कई और नेता भी पाला बदल सकते हैं। और इस बीच सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें बीजेपी की बड़ी हार का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। तो क्या है बिहार की जनता की राय, आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में इस समय महागठबंधन के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। ये बात तो एनडीए के नेता भी मान रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जो पिछले दिनों निकाली गई, 1 तारीख को जिसका समापन हुआ, उसने महागठबंधन की स्थिति को और मजबूत कर दिया है। और अब तेजस्वी यादव भी बिहार अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी कर चुके हैं, यानी महागठबंधन इस बार चुनाव में किसी तरह की कमी छोड़ने को तैयार नहीं है। महागठबंधन कितना मजबूत हालात में है, इसे अब वोट वाइफ के एक सर्वे रिपोर्ट ने भी बता दिया है। वोट वाइफ की तरफ से बिहार में जो सर्वे किया गया उसमें नीतीश सरकार की विदाई पर मोहर लगा दी गई है। ये सर्वे 3 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच किया गया, यानी जनता की जो राय ली गई है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति के बाद ली गई है। आप जानते हैं 17 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकली थी और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पूरे बिहार में बिहार की जनता को जागरूक किया था। राहुल गांधी ने बिहार के 22 से ज्यादा जिलों का दौरा किया और वहां यात्रा निकाली। ऐसे में इसके बाद किए गए सर्वे में कई तथ्य उभर कर आए हैं जो गौर करने लायक हैं। और जिस तरह से इस यात्रा को जनता का समर्थन मिला उसे महागठबंधन भांप चुका है और यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं जिसका नाम है बिहार अधिकार यात्रा। तो साफ है इस यात्रा के असर के बारे में बाद में खुलासा होगा, लेकिन राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो सर्वे किया गया उसमें जो कुछ सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला है और बीजेपी के होश उड़ाने वाला है। तो वोट वाइफ की टीम ने 5635 सैंपल कलेक्ट किए हैं। इसमें पुरुष 52% और महिला 48% है। इसमें भी जाति समुदाय के आधार पर अनुसूचित जाति के 20% लोगों की हिस्सेदारी है, जबकि अनुसूचित जाति के 2% लोगों से बात की गई है। ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग की अगर बात की जाए तो 44% लोगों से राय ली गई, जबकि अपर कास्ट के हिंदुओं में मात्र 16% लोगों को सर्वे में शामिल किया गया, जबकि मुस्लिमों के करीब 18% की भागीदारी रही है। इसके अलावा अन्य वर्गों के 1% लोगों से इसको लेकर सवाल किया गया। इसको कैटेगरी में बांटते हैं तो शहरी क्षेत्र में 30% और ग्रामीण आबादी में 70% लोगों से बात की गई है। यानी जिस वर्ग की जितनी आबादी बिहार में, उस वर्ग के उतने लोगों से पूछा गया कि वो किसके पक्ष में वोट डालेंगे।
जिससे नतीजे और सर्वे के बीच किसी तरह का कोई अंतर नहीं आए। और सर्वे में सबसे पहला सवाल था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के संबंध में आप क्या सोचते हैं? सत्ता विरोधी रुझान है या फिर समर्थन का रुझान है? इसको किस प्रकार देखते हैं? और इस सवाल के जवाब में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और पूरे एनडीए की नींद उड़ाने वाले हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी के दिग्गज नेता बिहार में डेरा डालने की तैयारी में हैं। सर्वे में जो आंकड़े सामने आए उसमें 48% लोगों ने साफ तौर पर माना है कि बिहार में मजबूत सत्ता विरोधी लहर है, जबकि 27.1% लोगों का कहना है कि सत्ता के समर्थन में लोग खड़े हैं, यानी एनडीए को वोट देंगे। जबकि 20.6% लोगों ने कहा है कि उन्होंने अभी कोई मन नहीं बनाया है, जबकि 4.3% लोगों ने कोई राय व्यक्त नहीं की है। ऐसे में 25% वोटर ऐसे हैं जो या तो तटस्थ हैं या उन्होंने कोई राय नहीं दी है। ये वो मतदाता होते हैं जो पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं, उम्मीदवार के हिसाब से पाला बदल जाते हैं, यानी कि फ्लोटिंग वोटर इन्हें सियासी भाषा में कहा जाता है। और ये वोटर हर चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन की तरफ हार और जीत तय करते रहे हैं। लेकिन वोट वाइब के सर्वे में जो अंतर दिख रहा है, यानी सत्ता समर्थक और सत्ता विरोधी का, वो 21% है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। इतना बड़ा अंतर कम करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता है, और वो भी तब जब बिहार विधानसभा चुनाव बेहद करीब हो। 20 दिन का ही लगभग समय बचा है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि नीतीश सरकार बिहार में बड़ी हार की तरफ बढ़ रही है। अब अगर इन आंकड़ों को गहराई से देखें, यानी शहर और ग्रामीण मतदाताओं का रुझान देखेंगे, तो भी एनडीए को किसी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है। शहरी क्षेत्रों के लोगों में 48% लोगों ने यह साफ कहा है कि हम मौजूद सरकार के खिलाफ हैं, जबकि 31% शहरी मतदाताओं ने एनडीए की सरकार का समर्थन किया। 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वो बाद में फैसला करेंगे, तो 4% लोगों ने कहा है कि वो कह नहीं सकते क्या स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्र के भी 48% लोगों ने सत्ता विरोधी बात कही, तो सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए का समर्थन किया, जबकि 22% लोगों ने तटस्थता की बात की। वहीं 4% लोगों ने अपनी अभिज्ञता जाहिर की है। पुरुषों और महिलाओं में 48% की मंजूरी एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि न्यूट्रल रहने वालों में 20% पुरुष हैं और 22% महिलाएं हैं। सरकार का समर्थन करने वालों में 29% पुरुष हैं, जबकि 25% महिलाएं, जबकि कुछ नहीं कहने वाले लोगों में 4% पुरुष हैं और 5% महिलाएं शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में एनडीए का आधार वोट अधिक माना जाता है, लेकिन जहां भी 17% वोटों का अंतर एनडीए और विपक्ष के बीच दिखाई दे रहा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, जहां महागठबंधन की स्थिति पहले से ही मजबूत मानी जा रही है, वहां सरकार और विपक्ष के बीच का अंतर 23% वोटों का है। सर्वे में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा महिलाओं का है। लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की जीत हो या 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत हो, इसके पीछे महिला फैक्टर को ही सबसे बड़ा कारण माना गया था। लेकिन अब नीतीश सरकार से महिला मतदाताओं का भी मोह भंग हो गया है। ये सर्वे रिपोर्ट से एक बात और साफ हो रही है कि गुस्सा सिर्फ नीतीश कुमार को लेकर नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को लेकर भी बिहार के लोगों में गुस्सा है। हाल ही में बीजेपी ने बिहार बंद कराया था और इसमें यह गुस्सा दिखाई भी दे गया, या कहें कि जिस तरह से बिहार बंद कराया जा रहा था बीजेपी नेताओं की तरफ से, उसने उस गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि जब जनता ने इस बंद का समर्थन नहीं किया, तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से जोर जबरदस्ती की गई। वहीं सर्वे रिपोर्ट से जहां अब महागठबंधन की मजबूती साफ साफ दिख रही है, तो एनडीए के अंदर का उत्साह ठंडा पड़ता दिख रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।